सिंधुपति महाराजा धारसेन जो कि प्रजा वत्सल थे, साथ ही साथ विशाल सिंधु साम्राज्य के विस्तार में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप देख रहे हैं विशाल सिंध का यह मानचित्र जो कि जैसलमेर, जोधपुर और पंजाब की सीमाओं से लगा हुआ है। नीचे की ओर दृष्टि डालें तो रण ऑफ कच्छ यहाँ स्थित है। हैदराबाद स्थित अमर उदरोलाल मंदिर के दर्शन, इसके साथ ही हम दर्शन करेंगे झूलेलाल जी के, हमारी आस्था के प्रतीक, जिनका सिंहासन मछली है और उसी पर वह विराजमान है। एक विहंगम दृश्य सिंध का वीर योद्धा महाराजा दाहरसेन हमें दिखाई दे रहे हैं। नवाब शाह हलानी दरबार, अति प्राचीन, विराट और सुंदर मंदिर। आइए रोहरी की ओर चलें और हम देखें कि कितना विशाल और विकसित यह वैभवपूर्ण दरगाह का दृश्य है। इस दृश्य में हमें दिखाई दे रहा है सिंध के ऐतिहासिक दृश्यों का विहंगम चित्र। भाषा हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी वर्णमाला का रूपांतरण। महान भक्त कंवर राम के हम दर्शन कर रहे हैं। प्रजावत्सल वीर श्रोमणी सिंधुपति महाराजा दाहरसेन। अब हम देख रहे हैं स्वाधीनता की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग करने वाले महान संत अमर शहीद हेमू कालानी, महान संत टी.एल. वासवानी, सान वासन शाह दरबार रोहरी, साथ में दरबार साहिब का यह चित्र है। लोकप्रिय सिंधी लोक गायिका भागी अपनी प्रस्तुति देते हुए कितनी भावपूर्ण मुद्रा में यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये विशाल प्राचीन बुखर किला है। किले डेजी का यह शहर एवं किला दक्षिण भाग, जिसका विशाल दृश्य हम देख रहे हैं। कोट डेजी का ये उत्तरी भाग है। सक्खर का घंटाघर, मनोहारी दृश्य। सक्खर के साथ ही हम चलते हैं सिंधु नदी के उस तट पर जहाँ स्थित है रोहरी शहर। यह दृश्य हमें रोहरी शहर का दिखाई दे रहा है। ललकाना स्थित मोहनजोदड़ो के अवशेष हम चित्र में देख रहे हैं। किस प्रकार से मोहनजोदड़ो की ये सभ्यता नष्ट हो चली है। अब चलें हम कराची की ओर, जहाँ नेटी चेटी मंदिर स्थित है। इसके पवित्र दर्शन करिए। अब आप देख रहे हैं, अब हम देखेंगे मैंगो पीर की दरगाह जो कि कराची में स्थित है। माँ काली जहाँ स्थित है, कब्रगाह एवं यहाँ मकबरे हैं। सक्खन का विशाल पुल, सक्खन के इस पुल के साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ स्थित है भव्य बांध, लैंसडाउन ब्रिज। सक्खर स्थित साधु बेला का विहंगम दृश्य, पीर पाथो का लाइट हाउस, खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद है। विशाल तट रोहरी पर बना हुआ यह ब्रिज, लाल शाह बादशाह कलंदर की पवित्र स्थल, रानीकोट किले का सूर्य द्वार चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। यह विशाल सूर्य द्वार, लाल शाहबाज कलंदर वह शाहवान की पवित्र पुण्य स्थली। शिकरपुर स्थित खटवाणी दरबार, शिकरपुर का यह विशाल उद्धवदास ताराचंद अस्पताल है। खैरपुर मीर पवित्र स्थल, प्राचीन गांव का यह एक दृश्य। प्राचीन गांव में घास से लदी हुई यह एक बैलगाड़ी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कितना वैभवपूर्ण जीवन है। वैभवपूर्ण इसी ग्रामीण जन जीवन के साथ ही पुनः एक और यह चित्र ग्रामीण महिलाओं के कार्यकलाप का। अब सैर करने जा रहे हैं हम शिखरपुर के ढाका बाजार की, जहां बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। जैकोबाबाद का घंटाघर बाजार। इसी के साथ आइए हम चलते हैं शिखरपुर स्थित शाही बाग की लकड़ी से निर्मित इस भवन को देखिए, जहां हवा का आनंद लिया जा सकता है। थार पार कर गांधी मंदिर के गुंबज का, गोदी मंदिर के गुंबज का अंदर का यह भाग, जहां सुंदर सहज
चित्रकारी हमें देखने को मिल रही है। भान में ऊंट की सवारी का रोमांचकारी दृश्य, हाला नवाब शाह की हस्तशिल्प कला, हाला हैदराबाद की अद्भुत कला, चौखंडी माकली हिल वास्तुशिल्प का अद्भुत दृश्य, सिंध हैदराबाद का गोलाकार यह किला, प्राचीन मोहनजोदड़ो के ये अवशेष सभ्यता और संस्कृति के मानो प्रतीक हैं। अद्भुत वास्तु में उकेरा है स्वर्ग और नर्क का यह दृश्य। यह साधुवेला मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है। सक्कर स्थित मासूम शाह की मीनार, मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्तूप व स्नानागार जो वहां की सभ्यता और संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। मटकों पर सुंदर चित्रकारी, ऊंट के कुब पर विशाल कला का यह प्रदर्शन जो कि हमें देखने में स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कला कितनी उत्कृष्ट थी। मेले का विहंगम दृश्य, कुशल सिद्धहस्त बुनकर, सिंध हैदराबाद स्थित शाह अब्दुल लतीफ का पुण्य स्थल हम देख रहे हैं। कुश्ती का यह विहंगम दृश्य, सिकंदर आजम का किला दादू। चलिए दादू के गर्म जल के सोत्रों को हम देखें। थार पार करके ऐतिहासिक दृश्य, यह दृश्य बता रहा है जल दोहन किस प्रकार किया जाता है। दादू, आइए दमखम का हम परिचय लें। सिंध की प्राचीन महिलाओं की सुंदर वेशभूषा, सिंध के पुरुषों की यह वेशभूषा का आकर्षक दृश्य, सिंध में पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की टोपियां और पगड़ियां, सिंध के विभिन्न साफे, शिखरपुर में सुंदर सहज सरल वेशभूषा का एक परिवार जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। लोक कथाओं में बिजाल और रेदयाल की यह कथाएं, लोक कथा में वर्णित सनसुई उन्नाव। एक दृश्य सुहानी मेहरू प्रेम प्रसंग का। मूमल रानो लोक कथा में आपका बहुत ही जिक्र होता है। लोक कथा में वर्णित एक और रोचक प्रसंग, लोक कथा का यह वैभवपूर्ण दृश्य, नूरी जाम तमाची लोक कथा एक नए अंदाज में। सिंध के लोक गायक नड़ वादन किया करते थे, उसी का यह विहंगम दृश्य है। सूफी मस्त मलंग फकीर, सिंधी छेज वर्तमान में डांडिया के नाम से जाना जाता है। सिंधी नृत्य संतुलन का अद्भुत दृश्य, मटके में पानी है और लंबी एक छड़ जो सर पर है उस पर मटका रखा हुआ है। सूफी महफिल, विभिन्न प्राचीन वाद्य यंत्रों का सुंदर प्रयोग, सूफी संत समागम, उद्रोलाल, सतियों का पवित्र स्थल, सिंध हैदराबाद किले का विशाल बाहरी दृश्य, शक्कर स्थित साधु वेला का मुख्य द्वार, कराची स्थित हवा बंदर क्लिफ्टन के नाम से जाना जाता है। सूफी गायक, कच्छ के लोक गायक, सिंधी छेज, सिंधी के सूफी फनकार, लोकप्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार व साहित्यकार प्रोफेसर राम पंजवानी, संगीत आचार्य मास्टर चंदर, मटका संगीत का एक अनोखा वाद्य यंत्र है। सिंधी कवि शाह अब्दुल लतीफ भटाई, विभिन्न वाद्य यंत्र लोक गीतों में प्रयुक्त वैभवपूर्ण विशाल ऐतिहासिक धरोहर सिंध का अभी हम एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत से अनछुए पहलुओं को अभी अवलोकन करना शेष है। इसी के साथ धन्यवाद।